हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। तो देखिए क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्न तलपट से आनंद कुमार एंड सन्स, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ का 31 मार्च 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष का व्यापार एवं लावानी खाता और उसी तिथि का चिट्ठा बनाइए। यानी हमें क्वेश्चन में दे रखा है व्यापार खाता, लावानी खाता और चिट्ठा हमें बनाना है। अब उसके लिए इन्होंने आइटम दिए हैं, पूंजी दी है 15,000 रुपये, विक्रय दिया है 26,500, विविध लेनदार दिए हैं 2,500, रहता दिया है प्रारंभिक 4,000 रुपये और क्रय दिया है 17,000। विविध देनदार दिए हैं आपके 3,500 रुपये, बिल्डिंग दी है 8,000 रुपये, फर्नीचर दिया है 1,700 रुपये और प्राप्य विपत्र दिया है 2,500 रुपये, वेतन 1,500 रुपये, मजदूरी 900 रुपये, कर्म बीमा 500 रुपये, सामान्य बीमा 500 रुपये, रेल भाड़ा 400 रुपये और बेड डेट्स आपके दिए हैं 600 रुपये और कैश इन हैंड आपका दिया है 600 रुपये और कैश इन बैंक दिया है 2,300 रुपये। अब देखिए नीचे समायोजना में क्वेश्चन में दे रखा है, नीचे लाइन दे रखी है 31 मार्च 1994 को अंतिम रहतिया 8,000 रुपये था, जबकि भवन पर 10% हिरास लगाना है। यानी स्टॉक दे रखा है आपको और आपका डेप्रिसिएशन दे रखा है। अब देखिए हमें क्या करना है, ये 10% हिरास लगाना है बिल्डिंग पर। तो हमने बताई थी प्रत्येक समायोजना, प्रत्येक एडजस्टमेंट 2 जगह जाती है, तो केवल एक समायोजना दी है इसमें। एक तो 2 समायोजना दिए हैं, एक तो स्टॉक दे रखा है, स्टॉक हमारा दोनों जगह जाएगा। फिर ट्रेडिंग अकाउंट में बाई साइड जाएगा और हमारा बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा। दूसरा है हमारा भवन पर 10% हिरास लगाना। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो 10% जो हम हिरास लगाते हैं, इसका मतलब होता है कमी करना। इसका मतलब क्या होता है, संपत्ति में कमी होना, अर्थात हम संपत्ति में से ये 10% घटा देंगे। प्रत्येक एडजस्टमेंट 2 जगह जाती है, तो एक तो हमने संपत्ति में से घटा दिया, दूसरा हमारा जाएगा, हमारी जब असेट्स की वैल्यू कम हो गई, इसका मतलब हमारा लॉस है, तो ये कहाँ जाएगा, दूसरा P&L के 2 में जाएगा। अब देखिए हम क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या करते हैं, लाइनें खींच लेते हैं। अब इसमें हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, तो सबसे पहले हम सबसे ऊपर लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 4,000 रुपये। उसके बाद हम लिखेंगे टू परचेज, हमारी कितनी है, 17,000 रुपये। अब हम इसमें देखेंगे, अगर इसमें परचेज रिटर्न हमने देखा था क्वेश्चन के अंतर्गत नहीं है। यदि क्वेश्चन में परचेज रिटर्न दे रखी होती तो हम ये 17,000 रुपये वाली अमाउंट यहाँ लिखते हैं अंदर, और उसमें से हम परचेज रिटर्न घटा के बाकी जो रकम आती वो हमारी हम बाहर लिख देते हैं। अब चूँकि इसमें परचेज रिटर्न नहीं है तो हमने सीधा बाहर लिख दिया 17,000 रुपये। इसके बाद आएगा आपका टू वेजेस, 900 रुपये। फिर आएगा आपका रेलवे फ्रेट और ये आपका है 400 रुपये, ठीक है। उसके बाद हमारा बाई साइड में आएगा बाई सेल्स अकाउंट। तो देखिए हमारी सेल्स कितनी हुई है इसमें, 26,500। अब हमने देखा इसमें भी हमारी सेल्स रिटर्न नहीं दे रखी है, तो हम सेल्स रिटर्न नहीं घटाएंगे और सीधा 26,500 की हम रकम यहाँ लिख देंगे, 26,500। अब देखिए इसके बाद इसमें कोई आइटम नहीं है डालने के लिए। फिर हम डालेंगे इसमें जो समायोजन में स्टॉक दे रखा था, तो बाई क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो वो क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितने का है, 8,000 रुपये का। इसके बाद हम इसका टोटल लगा देंगे। जहाँ ये टोटल लगाएंगे ठीक उसी के सामने हम ये लाइन खींचेंगे और ये टोटल हमारा आएगा 34,500।
यहाँ भी लिख देंगे 34,500 और 34,500 में से ये टोटल जोड़ के घटा देंगे तो हमारा आएगा 12,200 बैलेंस निकाल के, तो ये हमारा हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट कब आएगा, जब ये हमारा है क्रेडिट बैलेंस और ये हमारा है डेबिट बैलेंस। जब क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा होगा और डेबिट बैलेंस कम होगा तो हमारा आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, और यदि हमारा डेबिट बैलेंस ज़्यादा होगा और क्रेडिट बैलेंस हमारा कम होगा तो हमारा आएगा ग्रॉस लॉस। आप इतना उतारिए। उसके बाद में हम बनाते हैं P&L अकाउंट। यहाँ पे हम ये और लिख देंगे ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन, जो भी इसमें डेट दे रखी होती है, जैसे 31 मार्च 1994। पूरा लिखेंगे सेंटेंस, आप उतार लीजिए, इसको मैं मिटा देती हूँ। ठीक है, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन गया था। ट्रेडिंग अकाउंट की लाइनें हम नीचे लिखेंगे, नीचे तक खींच लेंगे। उसमें फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट आया था ग्रॉस प्रॉफिट, उसको हम बाई साइड में लिखेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने बताया था जितने भी हमारे प्रॉफिट्स के आइटम होते हैं वो हमारे बाई में जाते हैं, और जितने भी हमारे लॉस के आइटम होते हैं वो हमारे डेबिट में जाते हैं। तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया, हमारा कितना आया था, 12,200। ठीक है, इसके बाद में ये ट्रेडिंग अकाउंट का यहाँ पे मैंने मिटा दिया है क्योंकि ब्लैक बोर्ड छोटा है। आप इसको ऐसे कर लीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट चल रहा है तो यहाँ पे हमारा क्या आया था, ग्रॉस प्रॉफिट आया था 12,200 था, और इसके नीचे जो हमारा वो था बैलेंस, वो कितना था हमारा 34,500 था। ये भी हमारा 34,500 था। ठीक है, ये ट्रेडिंग के ऊपर वाला हिस्सा है, आप इसको ध्यान। और ये वाला बैलेंस सीधा हमारा कहाँ गया, बाई की साइड में आ गया, बाई ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद जितने भी हमारे खर्चे होते हैं वो हमारे डेबिट साइड में जाते हैं P&L के। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टू सैलरी। ठीक है, सैलरी हमारी हो गई 1,500 रुपये। उसके बाद हमारा आ गया टू टैक्स एंड इंश्योरेंस, ये हमारा आ गया 500 रुपये। उसके बाद हमारा आएगा टू जनरल एक्सपेंसेस, ये भी हमारा 500 रुपये आ गया। ठीक है, और इसके बाद हमारा आएगा टू बैड डेट्स, जो कि क्वेश्चन में ही दिया गया है, असोदे ऋण, टू बैड डेट्स। और वो बैड डेट्स हमारा कितना था, 600 रुपये। ठीक है, अब देखिए हमने सारे आइटम जो हमारे क्वेश्चन में दे रखे थे वो हमने डाल दिए, लेकिन नीचे लाइन में दे रखा था 31 मार्च 1994 को अंतिम रहतिया 8,000 रुपये था, जो कि हमने ट्रेडिंग में डाल दिया। एक हमारा दूसरी साइड डलेगा ये असेस साइड में, और दूसरी समायोजना हमारी भवन पर 10% ह्रास लगाना है। तो मैंने आपको बताया था ये असेस में से, बिल्डिंग में से घटेगा, और दूसरा हमारा P&L के डेबिट में जाएगा क्योंकि ये हमारा लॉस है। तो हम दिखा देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। और कितना था, 10%। तो देखिए ये बिल्डिंग की अमाउंट हमारी कितनी थी, बिल्डिंग हमारी दे रखी थी 8,000। 8,000 का 10% जब हम निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 800 रुपये। ठीक है, हमारे सारे आइटम डल गए। अब हम इसका जोड़ लगाएंगे तो ये भी हमारा क्या आएगा, क्योंकि इसमें कोई और आइटम नहीं है, तो ये भी हमारा क्या आएगा, 12,200 रुपये। 12,200 बिल्कुल ठीक, इसके सीध में हम लिख देंगे 12,200। अब मैं ये डेबिट का बैलेंस होता है और ये आपका क्रेडिट का बैलेंस होता है, ये तो आपको पता ही है। 12,200 में से ये सारा जोड़ के हम घटा देंगे तो हमारा आएगा 8,300 रुपये। तो जब हमारा डेबिट क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा हो और डेबिट का बैलेंस कम हो तब हमारा प्रॉफिट आता है, और हम उसे किसे इंडिकेट करते हैं, टू नेट प्रॉफिट।
ठीक है, टू नेट प्रॉफिट। कितना आ गया आपका 8,300। और ये नेट प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा, कैपिटल में हम इसको जोड़ देंगे, उतार लीजिए इतना। हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। मैंने यहाँ लिख के रखा है आइटम को, आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले हमारे इसमें 2 होते हैं, 4 कॉलम होते हैं, लायबिलिटीज़ का, अमाउंट का, असेस्ट का और अमाउंट का। तो लायबिलिटीज़ जो होती है हमारी क्रेडिट का आइटम होती है, असेस्ट हमारी डेबिट का आइटम होती है। सबसे पहले हम इसमें कैपिटल लिखते हैं। कैपिटल में जो हमारा नेट प्रॉफिट आता है हम उसमें जोड़ देते हैं, और नेट लॉस अगर आता है तो हम उसे घटा देते हैं। यहाँ पर जो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें हमारा नेट प्रॉफिट आया है 8,300 रुपये, वो हमने इसमें जोड़ दिया और हमारा आ गया 23,300 रुपये, इसको बाहर लिख दिया। इसके बाद हमने क्रेडिटर्स डाला, क्रेडिटर्स 2,500 रुपये, ठीक है। असेट साइड में हमारे जितने भी डेबिट के आइटम होते हैं वो डलते हैं, संपत्तियाँ क्योंकि डेबिट के आइटम होती हैं। डेटर्स 3,500 रुपये डाल दिया, कैश इन हैंड 600 रुपये, कैश इन बैंक 2,300 रुपये, BR जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल 2,500 रुपये, फर्नीचर 1,700 रुपये। अब देखिए बिल्डिंग हमारी 8,000 रुपये की दे रखी है, लेकिन नीचे समाई योजना में दे रखा था कि 10% हिरास लगाइए। तो मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक एडजस्टमेंट 2 जगह जाती है। तो हमने जब ये बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हमने डेप्रिसिएशन एक तो वहाँ डाल दिया, दूसरा हम इसमें से बिल्डिंग में से डेप हम घटा देंगे। तो कितनी निकाल 8,000 का जब हमने 10% निकाला तो हमारे 800 रुपये आई थी। 8,000 में से 800 घटा दिए, हमारे आगे 7,200 रुपये। इसके बाद हम डालते हैं क्लोजिंग स्टॉक। देखिए क्लोजिंग स्टॉक में भी मैंने आपको जो समायोजन लिखवाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि यदि क्वेश्चन के नीचे दे रखा हो क्लोजिंग स्टॉक तो 2 जगह जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में और दूसरा असेस्ट में। और यदि नीचे ना देकर क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में ही दे रखा हो तो हमारा जाता है। तो मैंने बताया था आपको क्लोजिंग स्टॉक हमारा जाता है असेट साइड में यदि क्वेश्चन के अंतर्गत दे रखा हो। यदि समायोजन में, फिर से सुनिए, यदि समायोजन में दे रखा हो तो हमारा 2 जगह जाता है, आपका बैलेंस शीट में और ट्रेडिंग अकाउंट में। यदि क्वेश्चन के अंतर्गत दे रखा हो तो हमारा जाता है बैलेंस शीट में।